हमारा वीडियो धीस वर्सेस ईट पर आधारित है। कहाँ हम धीस का प्रयोग करते हैं और कहाँ ईट का प्रयोग करते हैं। धीस, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि धीस का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किसी वस्तु या व्यक्ति का पहली बार नाम जानने के लिए किया जाता है। वहीं ईट का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि ईट का प्रयोग समय, मौसम, तापमान, दूरी या प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड नेचुरल फेनोमेना। यदि हमें कहना है कि 7 बजे हैं तो हम कहेंगे इट इज 7 o'clock। हम कहें कि 7:10 हुए हैं तो कहेंगे इट इज 7:10। यदि हम कहें कि 7 में 10 की देर है तो इट इज 10 to 7। यदि हम कहें कि 7:15 हो गए हैं तो इट इज 7:15। यदि हमें कहना है कि 7:30 हो गए हैं तो इट इज 7:30। और यदि हमें कहना है कि 6:45 बजे हैं तो इट इज 6:45। उसी प्रकार से यदि हमें मौसम के बारे में या महीनों के नाम के बारे में या तापमान के बारे में या दिन के बारे में बताना हो तो हम कहेंगे, जैसे शीत ऋतु है तो इट इज़ विंटर, ग्रीष्म ऋतु है तो इट इज़ समर। वैसे ही कहेंगे कि वह शाम बहुत अच्छी थी या वह रात बहुत सुहावनी थी तो इट वाज फाइन नाइट। हम किसी भी जहाँ पर वेदर या किसी दिन की विशेषता बताने के लिए भी करते हैं। जैसे तारीख बताना हो या दिन बताना हो तो इट इज़ 9th नवंबर, 9 नवंबर है। इट वाज फ्रीजिंग नाइट, वह कड़ाके वाली रात थी या उस रात कड़ाके की ठंड थी। इट इज़ 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी दिखाना हो। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे इट इज़ रेनिंग या घटनाओं में इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ स्नोइंग हियर, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो इस तरह से हम समय, मौसम, तापमान, दूरी या प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। और ईट का प्रयोग हम इन्फिनेटिव, जीरेंड या क्लास बताने के लिए भी करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब क्रिया को टू के साथ लिखा जाता है तो वह इन्फिनेटिव हो जाती है। जैसे इट इज इजी टू से, कहना आसान है, ना लगाकर कहना आसान है। करना आसान है, इट इज इजी टू डू। या कहें हल करना आसान है, इट इज इजी टू सॉल्व। समझना आसान है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम जब इन्फिनेटिव वर्ब आ जाएगी तब भी है बताने के लिए यहाँ एम्पटी इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज एडमायरेबल टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति के साथ रहना सराहनीय है। तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव वर्ब टू लिव का यूज किया है हमने, सराहनीय है। यहाँ पर इट जो है इम्पटी के रूप में आएगा। अब वैसे ही इट वाज अनफेयर ऑफ शाउटिंग, ये हो गया जिरंड, चिल्लाने का कोई या चिल्लाना अनुचित था। जिरंड में जब हम क्रिया को आईएनजी के साथ शो करते हैं तो ये जिरंड या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में बन जाती है। वैसे इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, यह रोने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जिरंड का काम कर रही है और इट यहाँ पर जिसका कोई अर्थ नहीं है एम्पटी के रूप में आएगा। उसी तरह से क्लास बताना हो, जब दो सेंटेंस, दो खंडों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और उसमें जैसे कहा गया है इट इज सेड दैट सी इज इल, कहा गया है कि वह बीमार है या बताया गया है कि वह बीमार है। तो यहाँ पर भी क्लास के रूप में जब कहा गया है, अब किसने कहा है ये नहीं पता, इसलिए यहाँ पर इट इज सेड दैट कहा गया है। पैसिव के रूप में भी जब क्लास बनकर आए तो एम्पटी होता है। जैसे आई थिंक, मुझे लगता है या मेरी माने, तो दैट इज रॉन्ग या दैट वुड बी रॉन्ग टू टेल अ लाई, झूठ बोलना गलत होगा। तो यहाँ पर हम दैट के कनेक्ट के साथ ईट का यूज कर रहे हैं। हम दैट नहीं भी लगाते तब भी ये सेंटेंस सही होता। आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग टू टेल अ लाई, मेरी माने तो झूठ बोलना गलत होगा। तो यहाँ पर हम दैट के साथ कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। और जब ये क्लास की बात हो, दो सेंटेंस को खंडों में जोड़ने की बात हो। इसी तरह से ईट का प्रयोग जब हम किसी
इट जब सब्जेक्ट बनकर आता है और नाउन या प्रोनाउन पर जोर देता है, एम्फेसाइज करता है, तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज ही, यह वही है या वही था, हु हेल्प्ड मी इन माई बैड डेज, जिसने मेरे बुरे दिनों में मदद की थी। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लास के साथ भी हम इट का प्रयोग कर रहे हैं और इस ही पर एम्फेसाइज करने के लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं। इट वाज ही, यह वही था या ये वही है। तो इस तरह से इट इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए भी इट का प्रयोग कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है whom had I had left the money, whom I had left the money या whom I had lent the money, जिसे मैंने पैसे उधार दिए थे। तो इट का प्रयोग जब हम इट सब्जेक्ट के रूप में आता है और नाउन या प्रोनाउन पर जोर देता है, तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वाज ही, या वही है, ही लगा दिया, जोर लगा रहे हैं, या वही था हु हेल्प्ड मी इन माय बैड डेज, जिसने मेरे बुरे दिनों में मदद की थी। उसी तरीके से देखें, इट इज द मैन, ये वही व्यक्ति है, whom I had lent the money, जिन्हें मैंने पैसा उधार दिया था। इट इज माई स्कूल, ये वही स्कूल है, वेयर आई टीच, जहां मैं पढ़ाता हूँ। इट इज द कार, ये वही कार है, विच आई एम अबाउट टू बाय, जिसे मैं खरीदने जा रहा हूँ या मैं खरीदने वाला हूँ। इट का प्रयोग इंट्रागेटिव सेंटेंस में जब हम किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तब इट का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग नहीं करते। जैसे व्हाट इज इट, यह क्या है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानना चाहें, तब हम इट का यूज करते हैं। इस तरह से इट का प्रयोग एम्पैथी के रूप में क्लास या इन्फिनिटिव के साथ भी किया जाता है। इट का प्रयोग किसी सर्वनाम या संज्ञा पर जोर देने के लिए भी किया जाता है और इट का प्रयोग इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए भी किया जाता है जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे व्हाट इज इट, ये क्या है, यहाँ पर दिस लगाना, व्हाट इज दिस, यह गलत माना जाता है ग्रामेटिकली रूप से। स्पोकन में आप कुछ भी बोल सकते हैं।